कुछ 20 साल पुरानी बात है। चमेली कोई नाम के गांव में प्रज्ञा अपनी नानी रमा के साथ में रहती थी। प्रज्ञा अक्सर उदास बैठा करती थी क्योंकि प्रज्ञा का इस दुनिया में उसकी नानी के अलावा और कोई भी नहीं था। प्रज्ञा दिखने में थोड़ी सांवली थी, लेकिन प्रज्ञा एक अच्छे दिल की लड़की थी। प्रज्ञा की नानी प्रज्ञा से बहुत प्यार करती थी ताकि प्रज्ञा को उसके माँ बाप की कमी न महसूस हो। प्रज्ञा के सांवले रंग की वजह से प्रज्ञा के पड़ोस के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए प्रज्ञा अक्सर अपने कमरे तक ही सीमित रहती थी। प्रज्ञा की नानी रमा उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। प्रज्ञा को जादुई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। प्रज्ञा जादुई कहानियाँ सुनकर अक्सर नए नए तरह के जादू के बारे में बातें किया करती थी। नानी माँ, क्या असलियत में जादुई दुनिया होती है क्या? नानी माँ, क्या मेरे माँ पिताजी जादुई दुनिया में हैं, जो रोज मुझे जादुई दुनिया से देखते होंगे? परंतु पता नहीं क्यों वो मेरे पास नहीं आते। क्या उन्हें मेरी जरूरत नहीं है नानी माँ? बोलो ना नानी माँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहती हो तुम? ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे माँ पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु तुम्हारे पास नहीं आ सकते क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है बेटा। परंतु नानी, भगवान ने उन्हें मेरे पास क्यों नहीं छोड़ा? मैं भी अपने माँ पिताजी के साथ रहना चाहती हूँ। सभी के माँ पिताजी होते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी बहुत अच्छे थे, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। भगवान अक्सर अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं और फिर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी नानी माँ है ना तुम्हारे साथ। जी हाँ नानी माँ, आप बहुत अच्छी नानी माँ हो। और इस तरह बातें करते करते प्रज्ञा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। प्रज्ञा की नानी प्रज्ञा को रोजाना लोरी सुनाया करती थी और उसके बाद खुद भी सो जाया करती थी। रमा की अब बहुत उम्र हो गई थी, जिस कारण वो बाहर जाकर काम नहीं कर पा रही थी। रमा अपने गार्डन के बाहर ही फल और सब्जियां उगाकर अपना गुजारा कर रही थी। रमा के पास एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर वो घर के छोटे मोटे खर्चे चलाया करती थी। प्रज्ञा सुबह उठकर गार्डन में अपनी नानी माँ के पास आ जाती है। नानी माँ, मैं भी आपके साथ खेती के काम में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम यहाँ बैठकर देख सकती हो कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। और इस तरह प्रज्ञा नानी के साथ अपना पूरा दिन बिताया करती थी। एक दिन प्रज्ञा अपनी नानी से कहती है, नानी माँ, आप मुझे रोजाना ढेर सारी जादुई कहानियाँ सुनाती हैं। क्या मुझे भी कभी कोई जादुई चीज मिलेगी? क्या असलियत में ये जादुई चीजें होती हैं क्या? हाँ प्रज्ञा बेटा, तुम्हें एक दिन जादुई चीज जरूर मिलेगी। बस तुम जादुई शक्तियों पर अपना विश्वास बनाए रखना बेटा। प्रज्ञा अक्सर जादुई दुनिया के बारे में सोचा करती थी कि वो अगर जादुई दुनिया में जाएगी तो वो क्या क्या करेगी। इसी तरह प्रज्ञा एक दिन अपने बेड पर लेटकर जादुई फ्रॉक की दुनिया के बारे में सोच रही थी और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में फ्रॉक की दुनिया में चली जाती है। जादुई फ्रॉक की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर प्रज्ञा बहुत खुश होती है। वहाँ सभी फ्रॉक आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फ्रॉक थे। कोई फ्रॉक घूम रहे थे तो कोई फ्रॉक आसमान में भी उड़ रहे थे। प्रज्ञा बादलों में बैठकर जादुई फ्रॉक की दुनिया का आनंद उठा रही थी कि तभी अचानक एक परी उसके पास आ जाती है। प्रज्ञा बेटा, तुम्हारे इस फ्रॉक की जादुई दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अरे, आप तो एक परी है ना? तो आप इस फ्रॉक की जादुई दुनिया में क्या कर रही हैं? और आपका घर कहाँ पर है? हाँ, मैं स्वीटी परी हूँ और मैं यहीं इस फ्रॉक की जादुई दुनिया में ही रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी बूढ़ी नानी के साथ एक छोटे से घर में रहती हो। बहुत ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से
तुम्हारी नानी बाहर काम पर नहीं जा सकती, जिस कारण तुम 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाती हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ये एक खास बात है कि तुमने इतनी गरीबी होने के बावजूद भी अपनी नानी को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो तुम्हें भरपेट खाना नहीं खिला पा रही है। ये सब देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने गार्डन में उगा देना और अगले दिन तुम इसका जादू देखोगी और इससे तुम्हारी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तभी प्रज्ञा को उसकी नानी की आवाज सुनाई देती है और प्रज्ञा की नानी उसे नींद से जगा देती है। प्रज्ञा उठते ही अपनी नानी को अपने सपने के बारे में बताती है कि उसके सपने में एक परी आई थी और उसने उसे जादुई बीज दिए थे। प्रज्ञा जब अपनी नानी को वो जादुई बीज दिखाती है तो उसकी नानी बहुत हैरान रह जाती है कि असल में इसके हाथ में बीज कहाँ से आए। नानी प्रज्ञा का कहा मानकर उन बीजों को अपने गार्डन में बो देती है। प्रज्ञा उन बीजों में पानी डाल देती है। अब प्रज्ञा और उसकी नानी दोनों खड़े होकर जादू होने का इंतजार करती हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई भी जादू नहीं होता। थक हार कर प्रज्ञा और नानी कमरे में वापस चली जाती हैं। फिर नानी प्रज्ञा को खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद भी प्रज्ञा अभी भी एक ही चीज का इंतजार कर रही थी कि जादू क्यों नहीं हो रहा है। नानी, अब तो रात हो गई है, अब तक कोई भी जादू क्यों नहीं हुआ? नानी प्रज्ञा को समझाते हुए कहती है, अरे मेरी लाडो, कोई बात नहीं बेटा, तुम चुपचाप सो जाओ और सपनों में अपनी परी से पूछना कि जादू क्यों नहीं हुआ। परी जरूर तुम्हें इसका कोई समाधान बताएंगी बेटा। नानी को वो आम बीज लग रहे थे। नानी प्रज्ञा को लोरी सुनाकर सुला देती है। रात होते ही उन बीजों का जादू होना शुरू हो जाता है और प्रज्ञा के गार्डन में जादुई फ्रॉक के पेड़ की खेती होने लगती है। और फिर सुबह हो जाती है और नानी और प्रज्ञा की नींद खुल जाती है। प्रज्ञा उठते ही जादू देखने के लिए गार्डन की ओर चली जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक के पेड़ की खेती हो गई है। अब प्रज्ञा के पास फ्रॉक्स की कमी नहीं थी। तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फ्रॉक प्रज्ञा के गार्डन में उग गए थे। देखिए नानी माँ, परी के जादुई बीजों की मदद से अब हमारे पास बहुत सारे फ्रॉक के पेड़ हो गए हैं और अब हम इन फ्रॉक्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हे भगवान, प्रज्ञा बेटा, ये सब कैसे हुआ बेटा? आप ही तो कहती थी ना नानी कि जादू पर विश्वास रखो, जादू अवश्य होगा। आपकी बात सच हो गई और परी के जादुई बीज की मदद से आज हमारे पास इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक के पेड़ हो गए हैं। उसके बाद प्रज्ञा फ्रॉक के पेड़ पर से एक जादुई फ्रॉक तोड़ लेती है और अंदर ले जाकर उस फ्रॉक को पहन लेती है। वो फ्रॉक पहनते ही प्रज्ञा बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर प्रज्ञा और उसकी नानी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद प्रज्ञा अपने फ्रॉक के पेड़ की खेती से रोजाना फ्रॉक ले जाकर बाजारों में बेचने लगी और उनसे जो भी रुपए पैसे मिलते थे उससे अपना और अपनी नानी का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे प्रज्ञा फ्रॉक बेच कर बहुत ही अमीर हो जाती है और अपना एक बड़ा सा फ्रॉक का शोरूम खोल लेती है और वो गांव की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर वो अपनी नानी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।